आप सभी को मसीह में नमस्कार। हमारे इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम एक बहुत जरूरी और संवेदनशील विषय पर बात करेंगे और यह विषय है माता परमेश्वर यानी कि मदर गॉड। कई लोग दावा करते हैं कि बाइबल माता परमेश्वर के बारे सिखाती है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह शिक्षा पूरी बाइबल के आधारित है? आज हम भावना से नहीं बल्कि वचन से सत्य को जानेंगे। माता परमेश्वर की शिक्षा क्या है? माता परमेश्वर का शिक्षा सिखाने वाले लोग कहते हैं परमेश्वर पिता प्लस माता परमेश्वर होना चाहिए और उद्धार के लिए पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर दोनों का होना जरूरी है कहते हैं। और ये माता परमेश्वर सिखाने वाले लोग गलातियों का किताब 4 अध्याय का 26 पद को प्रमाण मानते हैं। अब आइए हम बाइबल से इसे जांच करेंगे। गलातियों का किताब 4 अध्याय का 26 पद में कहता है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। माता परमेश्वर सिखाने वाले लोग कहते हैं ऊपर का यरूशलेम माता परमेश्वर है, लेकिन पूरा संदर्भ क्या कहता है? गलातियों का किताब 4 अध्याय का 24 पद में कहता है, इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां जो सारा और हजीरा है, ये दो वाचाएं हैं। ये बातें प्रतीक हैं। पौलुस यहाँ दो वाचाओं को समझा रहा है, किसी ईश्वर के बारे नहीं है। कृपया आप ध्यान दीजिए, पौलुस यहाँ पर दो वाचाओं को समझा रहा है और ये किसी ईश्वर के बारे में नहीं है। सारा और हजीरा प्रतीक है। हजीरा पुरानी वाचा यानी दासत्व को दिखाती है और सारा नई वाचा स्वतंत्रता को दिखाती है। ऊपर का यरूशलेम मसीह में नया जीवन है। इब्रानियों किताब 12 अध्याय का 22 पद में कहता है, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों। इस तरीके से इब्रानियों की किताब में हम पाते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 2 पद में यहाँ पर कहता है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने दूल्हे के लिए श्रृंगार किए हुए हो। यरूशलेम नगर है। ये यरूशलेम माता परमेश्वर नहीं है। जो माता परमेश्वर सिखाने वाले लोग कहते हैं कि ये यरूशलेम माता परमेश्वर है, लेकिन ये यरूशलेम नगर है। आज आपको इसको ध्यान देना है और इसे समझना है। यरूशलेम नगर है, ये माता परमेश्वर नहीं है। उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 पद में कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। माता परमेश्वर सिखाने वाले लोग कहते हैं हम यानी कि ये पिता प्लस माता परमेश्वर है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4 पद में कहता है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यशायाह 45 अध्याय का 5 पद में कहता है, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। हम का सही अर्थ है परमेश्वर की महिमा का बहुवचन स्वर्गीय परिषद को दिखाता है, यानी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। ये तीन व्यक्तित्व को दिखाता है। ये तीन मिलकर के एक हैं। इसे जब उत्पत्ति किताब में ये तीनों मिलकर के कह रहे हैं हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बना रहे हैं, यहाँ कोई माता परमेश्वर का जिक्र नहीं है। ये कहीं पर भी माता परमेश्वर नहीं है।
प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 17 में दुल्हन कौन है? आत्मा और दुल्हन कहते हैं आओ। माता परमेश्वर सिखाने वाले लोग कहते हैं दुल्हन माता परमेश्वर है। बाइबल क्या जवाब देती है इसके बारे में? इफिसियों का किताब 5 अध्याय का 25 पद में कहता है, हे पतियों, अपनी अपने पति से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 9 पद में कहता है, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। यहाँ जो दुल्हन के विषय में हम यहाँ पा रहे हैं, यहाँ पर हमने अभी पढ़ा, ये दुल्हन कलीसिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए, लोगों के लिए अपना जिंदगी दे दिया, अपना जान क्रूस काट पर दिया। और ये दुल्हन कलीसिया को बोध करती है, ना कि कोई माता परमेश्वर है। ये दुल्हन कलीसिया को बोध करती है, ये माता परमेश्वर नहीं है। यीशु ने किसे प्रकट किया जब वह इस पृथ्वी पर आया? मत्ती किताब 6 अध्याय का 9 पद में कहता है, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। यूहन्ना 14 अध्याय का 6 पद में कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ने कभी माता परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं सिखाई। यीशु ने कभी माता परमेश्वर की उपासना नहीं करवाई। और बाइबल चेतावनी देती है, क्या चेतावनी देती है? गलातियों की किताब 1 अध्याय का 8 पद में, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो, कहता है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 11 अध्याय का 3 पद में कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसा ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होना चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। कृपया ध्यान दें प्रिय भाइयों एवं बहनों, हर नई शिक्षा को पूरी बाइबल से जांचना चाहिए। कोई भी नया शिक्षा कोई व्यक्ति लेकर के आता है तो हमें उसे बाइबल से देखना है, क्या वह बाइबल आधारित है या नहीं है। बाइबल माता परमेश्वर नहीं सिखाती है। गलती 4 अध्याय का 26 पद ये प्रतीक है, ये माता परमेश्वर के बारे नहीं है, ये 2 वाचाओं का प्रतीक है। उद्धार केवल यीशु मसीह में है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय का 5 पद में कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु। मेरे प्रिय दोस्तों एवं भाइयों एवं बहनों, मनुष्यों की शिक्षाओं से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के आधारित चलें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। धन्यवाद।